तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक यूपीएस का। तो ये यूपीएस जो है, ये यूपीएस क्यों है, इसको यूपीएस कंपनी बोलती है यूपीएस। ये असल में पावर बैंक है। पावर बैंक है ये हमारे राउटर का, जो घर में हमारे वाईफाई राउटर्स होते हैं और अलेक्सा डिवाइसेस हैं। सिर्फ ये दो चीज़ों में ही काम करता है, लेकिन अलेक्सा के लिए इसका अडेप्टर अभी तक मुझे नहीं मिला है, तो इसके लिए अलेक्सा अडेप्टर लेना पड़ेगा। आपको इस डिवाइस के साथ कुछ भी नहीं मिलता फ्री, सिर्फ एक और केबल मिलती है, जिससे कि आप दो राउटर एक साथ चला सकते हैं। इसी से एक ही अडेप्टर से दो राउटर चला सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे फंक्शनलिटी है। बाकी ये जो यूपीएस है ये किस के लिए है, किन लोगों के लिए काम आएगा? जिन लोगों के पास घर में इन्वर्टर नहीं है ये उनके लिए है, जिन लोगों के पास यूपीएस नहीं है उनके लिए है, और जिनको अपने वाईफाई जो राउटर है उसमें कंसिस्टेंट नेट चाहिए। जैसे कि अगर आपको कभी अचानक से जैसे कि लाइट चली जाती है और आपका राउटर ऑफ हो जाता है और आपके इन्वर्टर में भी यूपीएस फंक्शन नहीं है जो कि तुरंत आपको उसको ऑन कर दे राउटर को, और उसका बिल्कुल भी एक ब्लिंक भी ना, एक सेकंड का भी ब्लिंक ना ले, और आपका इंटरनेट लगातार चलता रहे, तो उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये डिवाइस। तो ये डिवाइस जो है ये 5 से 6 घंटे का आपको बैकअप इजीली प्रोवाइड करवा सकती है। मेरे पास डुअल बैंड राउटर है, तो उसमें मैंने ये टेस्ट किया था, तो ये इजीली उसमें वर्क करता है। अब ये नहीं पता कि जियो के राउटर्स में कैसा वर्क करेगा, इसका भी टेस्ट मैंने नहीं किया है। तो हो सकता है शायद कम दे, क्योंकि वो साइज़ में बड़े हैं और उनमें शायद पावर भी ज़्यादा लगे। और इसमें सारी जो एनर्जी रेटिंग वगैरह उसमें सब दी हुई है। मैंने आपको वीडियो में भी, जैसे कि अभी अनबॉक्सिंग करूँगा, दिखाऊँगा, तो सब चीज़ें बता दूँगा कि आपको कौन सी रेटिंग का आपको ये वाला यूपीएस लेना चाहिए। तो अब इसका जो प्राइस है, ये प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसमें देख लीजिएगा। चाहे तो आप लिंक से ले लीजिएगा, चाहे तो आप दूसरे ब्रांड का भी ले लीजिएगा। ये एम्पल एनर्जी ये बेचती है ये कंपनी। आप किसी और कंपनी का भी सेम, अगर आपको स्पेसिफिकेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा बैकअप वो दे रही है, कमेंट्स आप पढ़ के आप उसको थोड़ी रिसर्च करके आप उसको खरीद सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और ये वीडियो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, काम में आएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें एंड तक, सब कुछ टेस्टिंग वगैरह जो भी इसमें कनेक्शन वगैरह होता है, लाइट चली जाती है नहीं है, वो सब मैं आपको लास्ट तक इसमें बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखिए। तो चलिए इस बार मैं पहले किसी बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ बिना उसको पहले खोले। ओके, तो ये आजकल अमेज़न के बॉक्स ऐसे आने लगे, जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए अभी ये छोटा सा है राउटर यूपीएस 12 वोल्ट डुअल आउटपुट। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स में स्पेसिफिकेशंस दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है पहले बॉक्स पढ़ना, उसके बाद ही आप कुछ पढ़ने ज़्यादा बेटर है। तो देखिए, मल्टीपर्पज़ सीसीटीवी कैमरा, अलेक्सा सेट टॉप बॉक्स, मतलब अलेक्सा में भी यूज़ सकते हैं, कैमरा में यूज़ कर सकते हैं, सीसीटीवी में। इसके बाद इसमें डुअल आउटपुट दिए गए हैं, कनेक्टर राउटर फॉर एंड ONU। इसके अलावा कंपैटिबल विद ऑल राउटर्स अप टू 1.5 एम्प। देखिए आपके राउटर के पीछे जो अभी क्या आपका राउटर होगा ना, राउटर के साथ आपका एक अडेप्टर भी आता है। तो उस अडेप्टर में ऐसी स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है कि उसका आउटपुट कितना है। आप उसका आउटपुट एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपके राउटर का आउटपुट अगर 1.5 एम्प्स है तो ही आप इसे लीजिए, और 1.5 एम्प्स के नीचे भी है तो भी आप इसे ले सकते हैं। लेकिन आप 1.5 एम्प्स के ऊपर है तो आप इसे मत लीजिए, क्योंकि ये 2 एम्प्स के जो हैवी राउटर्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करता है। ओके, अब करेगा कि नहीं करेगा मैं टेस्ट नहीं कर सकता, करके नहीं बता सकता, लेकिन आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली इसमें दिखा हुआ है। समझ गया ना, मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ कि आउटपुट क्या होता है। नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद 3 to 8 आवर्स ऑफ बैकअप इसमें लिखा हुआ है। 3 to 8 आवर्स डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ स्पेसिफिकेशन है इसकी जो अच्छी हैं। 0 लैग स्विचिंग, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़िए। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इजी इंस्टॉलेशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, कंपेटेबल विथ ऑल राउटर्स, लॉन्गर बैटरी लाइफ। मतलब ये जो एक राउटर की जो चीज़ होती है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग और अनरैपिंग कर देते हैं, और इसके बाद में इसके ऊपर इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन, मेन स्पेसिफिकेशन जो ऊपर लिखी हुई हैं, ये देखिए, जो एक टेक्निकल नर्ड को आनी चाहिए समझ में। ये देखिए, ये इसका मॉडल है, 12 वोल्ट आउटपुट है, ऑपरेटिंग वोल्टेज है इनपुट 12 वोल्ट। देखिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर पे चलेगा ये, और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर इसका इनपुट रहेगा, और 12 वोल्ट 1 एम्पियर इसका इनपुट रहेगा। जो मतलब जो भी आप इसमें वो देंगे ना, चार्जर, जो आपका चार्जर आता है, चार्जर मीन्स आपका अडेप्टर जो आता है जिसको आप लगाते हैं अपने राउटर में, उसको आप इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये वो इसका इनपुट है। और ये आउटपुट जो देगा, ये आउटपुट देगा 12 वोल्ट 1 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर तक। मतलब इसमें 3 तरह के आप चार्जर इंसर्ट कर सकते हैं, और ये 2 तरह का ही आउटपुट देगा। लिथियम आयन की 2 सेल्स लगे हुए हैं इसमें, 2 बैटरी हैं, 3000 mAh के बोला गया है इन्होंने, 22 वाट आवर के, और टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री तक ये सहन कर सकता है। चलिए इसको जल्दी से ओपन करते हैं। तो इसका नाम मैंने अभी बताया नहीं अभी तक, तो इसका नाम है एम्पल एनर्जी, ठीक है, एम्पल एनर्जी का ये प्रोडक्ट है, और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे भी, इसको आप पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ये अपना बोल रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे तो
और ये इनका प्रोडक्ट है। मैं मोस्ट प्रॉब्ली 1 साल की वारंटी होगी, मैं अभी देख के बता दूंगा कि कितने साल की वारंटी है। ये जो इसका वारंटी कार्ड है, अकॉर्डिंग इसकी वारंटी जो है, इसकी वारंटी है 1 साल। ओके, 1 साल वारंटी रहती है। और बाकी मैंने इसमें 1 साल की वारंटी और 125 रुपीज़ में मिल रही थी अमेज़न में ही, तो मैंने वो परचेज़ करी है। ये सेफ सिक्योर है क्योंकि ये पावर बैटरी वाली चीज़ है। ओके, जो बैटरी वाली चीज़ें होती हैं या तो आप इसे ऑफलाइन अगर चेंज करवाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, शायद होगी नहीं, आपको इसको थ्रो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अंडर वारंटी में अगर इस चीज़ को रखते हैं और अंडर वारंटी ही कोई चीज़ ख़राब होती है तो आप इसे रिप्लेस करा सकते हैं और आपको शायद नई चीज़ मिल जाए, अगर अच्छी बैटरीज जो हैं आपको मिल जाए। और इसका एक और ये बुक थी, बुकलेट आती है, इसको भी पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डिज़ाइन देखते हैं, डिज़ाइन कैसी है, सब कुछ अलग कर दिया जाए। ये डिज़ाइन है, ये मेटलिक डिज़ाइन है। ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम की डिज़ाइन है। देखिए मेरे फिंगरप्रिंट्स इसमें छप रहे हैं, मतलब कि जो हीट है ये हीट ले रहा है। ये मेटल है इसलिए ये हीट ले रहा है। ओके, प्लास्टिक होता था इसमें इतने फिंगरप्रिंट्स नहीं होता और तुरंत हीट इसमें डेसिपेट भी हो रही है, ये देखिए गायब भी हो रही है। तो ये मेटल का डिज़ाइन है, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब एक हैवी स्टर्डी चीज़ दिखती है, लेकिन एक पाम में आ जाती है, बहुत छोटी सी है। मतलब आप इसको पावर बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पावर बैंक नहीं है। इसमें नीचे वो जो चीज़ मैंने आपको बाहर बताई थी वही चीज़ इसमें ऊपर भी लिखी हुई, नीचे भी लिखी हुई है। ठीक है, सेम चीज़ें लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है, भले ही सेल बाहर से आते हो तो क्या हुआ। उसके बाद ऊपर एम्पल एनर्जी का इसमें लोगो दिया गया है। और राउटर यूपीएस 12 वोल्ट आउट और 12 वोल्ट इन। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, बस आपका जो राउटर है उसका जो अडेप्टर का जो डीसी पिन होती है वो उसमें आपको इंसर्ट करनी है और ये वाली पिन आपको राउटर में लगा देनी है। बस सिंपल इज़ दैट, इट्स एज सिंपल इज़ दैट। ओके, और इसमें ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये देखिए ये ऑन हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट इसमें चालू हो जाएगी, ये ऑफ रहेगा तो ये देखिए 1 मिनट, इसको शायद ऑफ़ करने का रुक जाइए, बटन होगा कुछ। हाँ, तो मैंने इसको देख लिया है। इसको ऑफ़ करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। ऑन कर लेके बस आप एक बार टैप करेंगे तो ये हो जाएगा ऑन। ऑफ़ करने के बाद आप एक बार टैप करेंगे तो ऑफ़ नहीं होगा, आपको थोड़ी देर इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, कुछ सेकंड्स के लिए, उस पर 3-4 सेकंड के लिए। ये देखिए, तो आप छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। बाकी इसमें 2 आउटपुट ही दिए हुए हैं। ओके, और नीचे से आ सकता है, ऊपर से आ सकता है। तो ये है इसका पूरा रिव्यू। और रिव्यू के बाद 2 मिनट आप इसके लिए भी देख लीजिए कि इसकी बुकलेट है, बुकलेट क्या कहती है, क्या कहना चाहती है कंपनी कहना चाहती है कि हमारा राउटर है बहुत बढ़िया। स्टेप 1 इसमें दिया हुआ है। देखिए जैसे मैंने बताया आपको वही करना है। इसको पावर प्लग को इसमें दूसरे में फंसा देना है और इसके दूसरे पिन को आपको इसमें फंसा देना है। यूपीएस ऑन हो जाएगा तो मतलब ग्रीन लाइट, और चार्जिंग ऑन अगर हो गई तो मतलब रेड लाइट जलेगी। ओके, जब चार्जिंग में लगाएंगे मतलब ये जल जाएगा तो रेड लाइट लगेगी। अब देखिए मुझे इसको लगाने की ज़रूरत, दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए इसमें नॉर्मल कनेक्टिविटी के ऑप्शंस दिए गए हैं। बस कनेक्ट किया अडेप्टर से, कनेक्ट किया पिन को इसके अडेप्टर से, प्रेस किया पावर बटन ऑन द यूपीएस, ठीक है, टर्न इट ऑन कर देंगे। उसके बाद फिर ये डन हो जाएगा। टर्न ऑफ प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 5 सेकेंड्स। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था वैसा ही हो रहा है ना। स्टेप 3 में आपको इफ़ योर राउटर हैज़ एन ONU देन यूज़ द DC स्प्लिटर केबल फ्रॉम द बॉक्स। ONU जो ऐसी डिवाइस होती हैं, कई डिवाइसेस में ऐसा होता है कि आपको ये फाइबर के लिए भी पावर देना पड़ता है और यहाँ पे भी आपको पावर देना पड़ता है, मतलब आपको 2 जगह पावर देना पड़ेगा। तो इससे देखिए इस केबल का फ़ायदा ये है कि इस केबल से आप 2 राउटर्स को भी चला सकते हैं और आप इसे एक राउटर चला ही सकते हैं नॉर्मली इस केबल से, और इससे आप अगर 2 राउटर भी कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। या फिर ONU, जिसके बाद आजकल ONU नहीं लगता है, आजकल डायरेक्ट एक बॉक्स लगता है, उस बॉक्स से डायरेक्ट इसमें फाइबर कनेक्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है ONU वगैरह आजकल, ठीक है, पहले होता होगा शायद के ज़माने में। तो इसमें डिस्क्लेमर दिया है, क्वेश्चन दिया, आप इसको दोनों को पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसको ये चीज़ याद रखनी, दिस राउटर यूपीएस इज डिजाइन टू बी यूज 24/7 विथ योर वाईफाई राउटर। आप 24/7 इसको लगाए रख सकते हैं, आपको ना बंद करने की ज़रूरत है ना ही ऑन करने की ज़रूरत है। इसमें लिखा है प्लीज़ चेक द पावर रेटिंग ऑफ योर राउटर। लिखा जी बिल्कुल, मैंने आपको सबसे पहले ये चीज़ बताया था कि अपनी पावर रेटिंग्स बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपको 1.5 एम्पियर से कम अगर कंज्यूम करता है तो ही इसे यूज़ करें, ज़्यादा कर रहा है तो इसको यूज़ मत करें क्योंकि ये मॉडल आपके लिए फिर नहीं है। तो अब मैंने सोचा है कि इसका एक वीडियो आपको दिखाई देता हूँ बना के कि ये कैसे कनेक्ट होगा, कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रह सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको बना दूँ। तो इसको मुझे कनेक्ट करना है राउटर में। ओके, तो इसको मुझे कहाँ कनेक्ट करना है, ये मेरे राउटर की केबल है, ठीक है। मुझे इसको पीछे से निकालूंगा। देखिए अभी लाइट जल रही है राउटर की, अभी मैं इसको पीछे से निकालता हूँ। पहले स्विच बंद कर देता हूँ मैं। तो इस राउटर में मैंने इस राउटर अडेप्टर, पावर अडेप्टर जो भी है, यूपीएस है जो राउटर का, इसमें मैंने ये केबल लगा दी है। अब मैं पावर ऑन कर देता हूँ। अब मैंने पावर ऑन कर दी है तो ये इसमें ये 1 मिनट करंट लग सकता है, तो ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो मतलब कि ये अब चार्जिंग मोड में आ गया है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसकी ऑटोमेटिक होती रहती है। ओके, तो अभी मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ।
अब जो केबल ये इसके साथ लगी हुई है, इसके साथ आई है, इसी में इंसर्टेड है, मतलब कि इसमें फिटेड है, तो इसको मुझे अब मैं राउटर में फिक्स कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने ये वाली जो केबल है इसकी दूसरी वाली केबल है, इसको राउटर में फिक्स कर दिया। अब मैं बटन ऑन कर देता हूँ, तो मुझे राउटर को स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। तो जब तक राउटर स्टार्ट होता है तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे तभी आपका राउटर ऑन होगा, ठीक है। आप इसको कनेक्ट नहीं करेंगे थोड़ा ढीला रहेगा तो राउटर ऑन नहीं होगा। तो इसलिए इसमें इसकी लाइट का कलर भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा, स्लाइटली चेंज हो जाएगा। तो अभी राउटर को स्टार्ट होने देते हैं। तो अब ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन से ही रहते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए अभी ये इसमें लाइट जल गई, सारी लाइट जल गई। इंटरनेट जिसमें मैंने एरो स्पेसिफिकली बना के रखा है ये चालू है, ओके। तो जैसे कि मैं अगर स्पीड टेस्ट में करूँ, ठीक है, अगर इसका नेटवर्क अगर मैं इसकी लाइट बंद कर देता हूँ, मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। जैसे मैं बटन बंद करूँगा तो इसकी लाइट मतलब कि ये डिस्कनेक्शन होता है कि नहीं, कि फ्रीक्वेंट कुछ होता है कि नहीं। देखिए मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ नेटवर्क को, और मैंने टेस्ट करते करते बीच में ही मैं इसका बटन बंद कर दूँगा पावर का। जैसे कि ये आप समझ लीजिए लाइट चली गई, ये लाइट चली गई। तो अब क्या होता है आप देख सकते हैं, कुछ भी नेटवर्क में डिस्कनेक्शन की इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। नेटवर्क जैसा था वैसा का वैसा ही चल रहा है जैसे कि पहले चल रहा था, ओके। जैसे कि आपको फिर से मैं स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अब स्पीड टेस्ट हो रहा है। अब भी ये इसकी जो लाइट है आपने देखा होगा एकदम से ग्रीन बदल गई है, ग्रीन में हो गई है। मतलब ये अभी ये राउटर के थ्रू, इसी थ्रू यूपीएस के थ्रू ही चल रहा है, और इसका इंटरनेट भी वाकई सही चल रहा है। अब मैं वापस बटन चालू कर देता हूँ। बटन ऑन करने के बाद भी वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल काम करता है। देखिए इसकी पावर आ रही है, मतलब कि डायरेक्ट करंट से चल रहा है, डायरेक्ट जो पावर आई उससे काम कर रहा है। अभी देखिए मैं आपको फिर से एक और बार टेस्ट करके दिखाता हूँ कि जैसे ही लाइट जाएगी आपकी तुरंत लाइट जाएगी तो क्या इसमें कोई नेटवर्क लैग आएगा? कोई नेटवर्क लैग तो नहीं आता। देखिए अभी 30 एमपीएस कुछ स्पीड आ रही है, मैंने लाइट बंद कर दी, ये देखिए ये ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन जल गया। देखिए नेटवर्क का लैग कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नेटवर्क का लैग नहीं हुआ। नेटवर्क बिल्कुल जैसा था वैसे ही कनेक्टेड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे तो नहीं आ रही है। और देखिए इसका बैकअप की बात करूँ तो इसका बैकअप शायद 4 से आपको 6 घंटे के बीच में मिल जाए, ये तो कंपनी तो क्लेम करती है। तो आप कंपनी पर विश्वास कीजिए और कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिए मेरा चैनल फिर से और इसी तरह की वीडियोस के लिए। तब तक के लिए फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, सायोनारा, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।